अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक भिंडी के मुतल्लिक है कि हम लोग घरों में भिंडी को किस तरह उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने घर में दो मुख्तलिफ़ तरह की भिंडियाँ उगाई हुई हैं, जिसके अंदर एक ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इम्पोर्टेड किस्म है भिंडी की। इसके अलावा एक जो आम हम लोगों के घरों में अक्सर पकाई जाती है वो वाली भिंडी, ग्रीन कलर की भिंडी। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अपने घर में भी भिंडी की पैदावार बनाना चाहते हो कि आप अपने घर में ही उसकी ज़रूरत को पूरा कर सको भिंडी की, और अपने घर से ही भिंडी को, ताज़ी भिंडी को तोड़ के पका सको, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी और बहुत कारआमद होगी। फ्रेंड्स, घर में भिंडी को उगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल से कोई भी सब्ज़ी जिस किस्म की आप घर में उगाना चाहते हैं आप आसानी से उगा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि आप वो उगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह तैयार कर लें। मिट्टी को तैयार करने का तरीका जो है इंशाल्लाह आपको जल्द जो है मैं इसी चैनल पे बताऊंगा, और फिर आप किसी भी किस्म की सब्ज़ी को अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, भिंडी घर में उगाने के लिए मिट्टी को बिल्कुल नरम और बुरबुरा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बआसानी भिंडी अपने घर में उगा सकते हैं। और जब भी आप लोग घर में किसी भी किस्म की सब्ज़ी उगाना चाहें तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस तरह का गमला इस्तेमाल करें जो कि मिट्टी का बना हो। मिट्टी के गमले में बआसानी जो है वो हर किस्म की सब्ज़ी वगैरह ग्रो की जा सकती है। प्लास्टिक के गमले में सब्ज़ी को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पानी का लेवल जो है उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, वापस भिंडी की तरफ आते हैं। भिंडी उगाने के लिए आप अपने घर में मौजूद जो कोई भी किसी भी किस्म का पॉट है उसको इस्तेमाल करें, और उसके अंदर नरम मिट्टी डाल के उसमें गोबर की खाद मिक्स कर लें, और भिंडी के बीज जो है उसके ऊपर फैला के ऊपर आम रेत या बल मिट्टी जो भी है वो उसके ऊपर फैला दें अच्छी तरह, और उसके ऊपर स्प्रे के साथ जो है वो शावर कर दें। इंशाल्लाह 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आपके सामने भिंडी की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही भिंडी की जर्मिनेशन शुरू हो तो उसको सुबह के वक्त घंटे 2 घंटे की धूप लगवाएं, जिससे वो आपके पास अच्छी तरह ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप देखें कि उनकी लेंथ थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है तो आप उनको जो है फुल दिन की धूप में भी रख सकते हैं। भिंडी को उगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें पानी की थोड़ी सी मिकदार को जो है बैलेंस रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हर वक्त इसकी मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो इससे इसके ऊपर आने वाले फूल जो हैं वो जड़ जाया करेंगे। सिर्फ इस चीज़ का आप ख्याल रखें, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला ना रहने दें, जब ज़रूरत हो सिर्फ उस वक़्त पानी डालें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको सिर्फ फुल दिन की धूप चाहिए, यह आपके पास बेहतरीन अंदाज में भिंडी का फल लगना शुरू हो जाएगा। जब आप देखेंगे इस पर भिंडी का फल लगना शुरू हो गया तो दोबारा इस पर थोड़ा सा जो है वो गोबर की खाद डाल दें, या वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद जो भी होती है ये आप डाल सकते हैं। या अगर आप बाज़ार से NPK लाना चाहें, DAP लाना चाहें या यूरिया खाद लाना चाहें वो भी आप ला के इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि मिट्टी कितनी नरम मैंने रखी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नरम मिट्टी की वजह से ही है कि एक गमले के अंदर जो है मैंने भिंडी भी उगाई हुई है, और साथ ही उसी गमले के अंदर ये देखो ये पूरा दरख्त है मोरिंगा का, और माशाल्लाह इसकी लेंथ जो है वो 14-15 फुट के करीब है। ये भी मैंने उसी एक गमले में लगाया हुआ है। खैर फ्रेंड्स, भिंडी की तरफ आते हैं कि भिंडी को आप आसानी से जो है वो अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। माशाल्लाह मैंने ये इसलिए लगाई हुए हैं, पौधे मैंने 2-3 ही लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं कि जैसे ही इस पे से कोई 2-4 पीस भिंडी के उतरते हैं तो मैं उनको फ़ौरी तौर पे अपने राह और रिंग नेक को जो है वो सर्व कर देता हूँ, जो कि माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी अगर ज़्यादा तादाद में पौधे लगाएं तो इंशाल्लाह आपको घर में ही भिंडी की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाया करेगी, और आपको बाज़ार से भिंडी ख़रीद के नहीं लाना पड़ेगी। और अगर आपने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं तो 1-2 पौधों के साथ भी आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आप बाज़ार से जो बर्ड के लिए 1-2 पीस 4 पीस लाते हैं वो आपको घर में ही ताज़ा बिना पेस्टिसाइड स्प्रे और खादों के आपको घर में ही मुयस्सर आ जाएगी।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं इस चैनल पे गार्डनिंग और परिंदों के बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।